आपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया देकर अपॉइंटमेंट ली हो और अपॉइंटमेंट वाले दिन, अपॉइंटमेंट वाले टाइम, जब आप सेंटर में पहुंचे, डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन के वक्त आपकी फीस वगैरह भी पे हो जाए, तब आपको पता चले कि आपकी अपॉइंटमेंट्स जो आपने अपॉइंटमेंट ली है ये फेक है और रियल नहीं है, आपको असल में एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट नहीं मिली, आपके पास एक जैली लेटर है, बनावटी लेटर है जो कि फेक है, 2 नंबर है, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हो सकते। और अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें और वापस चले, अपॉइंटमेंट लेकर आए तो आपकी फाइल सबमिट होगी, वरना फिर इस अपॉइंटमेंट आपकी फाइल सबमिट नहीं हो सकती। ऐसा कब होता है, किस सूरत में होता है और इससे बचने का क्या तरीकाकार है? जो एजेंट वाली अपॉइंटमेंट है वो किस हद तक ठीक है, उसमें किस हद तक वो स्कैम होती है और कितनी वो रियल होती है, इसके मुतल्लिक बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्कैम जो है दुनिया में इस वक्त, ओवरऑल जो वक्त चल रहा है, बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली अपनी बात पर कायम रहते हैं और ज़्यादातर जो होने वाले काम हैं उनमें स्कैम और फ्रॉड यानी कि तरजीहन ज़्यादा किया जा रहा है आम काम की निस्बत। तो ऑनलाइन होने वाले जितने काम हैं उसमें स्कैम की रेशो बहुत ज़्यादा है और वैसे भी इसकी रेशो कम नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन हम बात करेंगे लोकल, अपने इलाके की, अपने एरिया की, कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हम क्या चीज़ें देख रहे हैं। जैसे पिछले दिनों एक वो कराची वाला सीन वायरल हुआ जिसने एक बंदे ने लोग से, वो जो व्लॉगर था, उससे 200 रुपया 300 रुपया डील करने के बाद उससे 3000 मांगने लग गया। तो वो 3000 वाला जो है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। उसके बाद हमने एक नया बंदा देखा जो फिलिप्स से, डेल से 200-300 की डील करने के बाद 5000 रुपये मांगने लग गया। तो उसने भी उसको स्कैम करने की कोशिश की। उसका भी बाद में सिंध पुलिस ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया। एक स्कैम रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ है, छोटा सा एक थोड़ी सी अमाउंट का स्कैम मेरे साथ भी हुआ है। मैंने ऑनलाइन में ब्राउजिंग कर रहा था तो मैंने एक इंटरनेट की डिवाइस का ऐड देखा, मैंने उस पर क्लिक किया और उसके आगे मैंने उसकी डिटेल में गया। जिस बंदे ने वो ऐड लगाया था मैंने उसके साथ बातचीत की व्हाट्सएप पर, उस पर बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई। जब उसने मुझे यकीन दिला दिया कि वो एक दुकानदार है और उसका काम है ये चीज़ें बेचना, तब मैंने उसे वो चीज़ एक ऑर्डर किया। मैंने ऑर्डर अपना प्लेस किया, उसने 2000 रुपया मुझसे एडवांस लिया और लेने के बाद वो भैया गायब हो गया। वो बंदा तितर बितर अमाउंट लेने के बाद। तो इस तरह ये तो था 2000 के स्कैम वाला बंदा ना, 2000-4000 के स्कैम वाले लोग हैं। तो ये तो वैसे जो जिसने मेरे साथ किया उसकी मैं आपको डिटेल भी बताता हूँ। ये बंदा है मुजम्मिल कौसर, इसका नाम है। तो ये इसका फ़ोन नंबर भी है, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। तो इस नंबर, ये इसके नंबर पे मैंने इजी पैसा भेजा था, तो ये इजी पैसा की डिटेल आ रही है। और वैसे इसका एक और फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। तो लेकिन छोड़े इस बात को, ठीक है। वो ये तो हो गया 2000 वाला स्कैम। अब जो अपॉइंटमेंट में करते हैं, जो आप अपॉइंटमेंट करवाते हैं, आपको पता है कि उनकी अमाउंट एक हैवी अमाउंट होती है। वो शुरू ही 2 लाख से होते हैं। तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख आपको मुख्तलिफ टाइम देते हैं। एक हफ्ते में करवाएंगे, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, और आपसे वो मुख्तलिफ अमाउंट लेते हैं। मुख्तलिफ एजेंट मुख्तलिफ अमाउंट लेते हैं। तो कोई बंदा आपसे 2 लाख डिमांड करता है, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख। बहरहाल 2 इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 से ऊपर ही ये डिमांड आजकल कर रहे हैं। ये करते क्या हैं? पहले आपको एक रिसेंटली एक बंदे के साथ हुआ वाकया, वो हमारे इटली वाले व्हाट्सएप के ग्रुप में भी अब मैंने उनको शामिल किया है, उनके साथ भी ये सीन हुआ है। और इसके बाद जब उनके साथ ये सीन हुआ है, मुझे 1-2 बंदे और ने भी इतला दी है। और एक वो बंदा जो अपॉइंटमेंट का रेफरेंस देता है, यानी कि वो आगे एजेंट को क्लाइंट्स देता है, एक वो बंदा बहुत मेरा करीबी, मैंने उससे आखिरकार तफसीली बात पूछ ही ली कि सारा सीन है क्या
आप लोग ये काम कैसे करते हो, आपका तरीकाकार क्या है। अब एप्लीकेंट के साथ हुआ ये है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट की डेट पर जब जारी ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए गए हैं तो जारी वाला ने कहा कि हम आपकी अपॉइंटमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं, आप ऐसा करें तब तक फीस जमा करवाएं। वो जाकर बैंक में फीस जमा करवाए हैं अपनी वेरिफिकेशन की और लीगलाइजेशन की, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो वेरीफाई नहीं हो सकी। जारी वालों ने उनको डॉक्यूमेंट्स वापस दिए और कहा कि आप वापस चले जाएं, अगर आपकी अपॉइंटमेंट की वेरिफिकेशन एम्बेसी की तरफ से आती है तो हम आपको फोन पर बता देंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है ये वेरीफाइड है और आप आकर डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा देना, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है दिन का और आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं हुए और वेरिफिकेशन अभी तक नहीं आई, तो इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस चले जाएं। वो तो वापस चले गए डॉक्यूमेंट्स लेकर। उसके बाद 2-3 दिन बाद उनको जारी वालों की तरफ से कॉल आई है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है ये वैलिड नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, ये एम्बेसी ने या जेरी ने आपको ईमेल के थ्रू नहीं दी। तो उनकी इस तरह अपॉइंटमेंट भी एक कैंसिल हुई, उनका टाइम भी ज़ाया हुआ और उनके जो उन्होंने पैसे दिए थे वो इन्होंने वापस ले लिए हैं कि इन्होंने एक काफ़ी यानी कि हैवी कॉल करवा दी, हैवी मामला आ गए थे तो उन्होंने हैवी कॉल करवा कर उस एजेंट से अपने पैसे वापस लिए हैं। लेकिन हर बंदा तो उस तरह की उस लेवल की कॉल्स वगैरह फोन कॉल इंक्वायरी नहीं बिठा सकता, इसलिए लाजमी नहीं कि हर किसी को पैसे वापस मिले। अब ये करते क्या हैं, कुछ एजेंट्स ऐसे हैं, कुछ बहुत थोड़े से, कि जिनके सच में अंदर ताल्लुकात होते हैं वीज़ा सेंटर में और वो अपनी जब अपॉइंटमेंट आपको देते हैं तो जब काउंटर पर आप डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन के लिए जाते हैं तो वो उधर से आईडी देखते हैं कि ये किस नाम की आईडी से अपॉइंटमेंट हुई है। तो वो जो बंदा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा होता है, आपके जो जमा कर रहा होता है, वो उसका नाम और ईमेल आईडी देखकर समझ जाता है कि ये अपॉइंटमेंट किसने की है, वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेता है। हालांकि अपॉइंटमेंट वो भी 100% जेन्युइन नहीं होती। अब जो दीगर मामला हैं, बाकी एजेंट हैं, ज्यादातर जो एजेंट हैं वो करते क्या हैं, ये सारे एक बनाते हैं फेक अपॉइंटमेंट का लेटर बनाते हैं जो कि फेक होता है, रियल नहीं होता। एक 2 नंबर लेटर बनाते हैं, खुद साख्ता मॉडिफाइड लेटर होता है, उसमें आपका जो डाटा ये इन्होंने इंटर किया होता है और आपको ये कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने इस अपॉइंटमेंट पर जाकर सबमिट करें। तो एक तरह का इनका तुक्का होता है कि अगर उसकी वेरिफिकेशन ना की जाए तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और अगर उसकी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने ईमेल वगैरह एम्बेसी को कर दी तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे। तो इस तरह इनका ये कह लेंगे चांस मारते हैं कि ट्राई करते हैं, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए, अच्छी खासी अमाउंट हम ले लेंगे। तो इस तरह ये एजेंट करते हैं कि ये बनाते हैं फेक लेटर। आपको जब भी आपने अपॉइंटमेंट करवानी है, मैं पहले भी वीडियोस में मैं ये बात बता चुका हूं और लोगों को पर्सनली भी बता चुका हूं कि जब भी आपने अपॉइंटमेंट करवानी है आप इस स्कैम से बच इस तरह सकते हैं कि आपने उस बंदे को जिससे आप अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं उसको कहना है कि हमें आपने अपॉइंटमेंट लेटर तो देना ही देना है। अपॉइंटमेंट लेटर आप जिस ईमेल आईडी से हमारी अपॉइंटमेंट करेंगे वो ईमेल आईडी का पासवर्ड, वो ईमेल आईडी अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको पेमेंट करने के बाद हम खुद ईमेल आईडी वो चलाएंगे और उसमें आप एम्बेसी को की हुई मेल जो है वो सेंट मेल में से चेक करेंगे, एम्बेसी का आया हुआ रिप्लाई आप इनबॉक्स में से चेक करेंगे, सेंट आइटम और जो इनबॉक्स आइटम है वहां पर जो इनबाउंड और आउटबाउंड ईमेल एड्रेसेस हैं आप उनको अच्छी तरह से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपने उस बंदे से ईमेल आईडी पासवर्ड भी लेना है। आप उसे बोले कि अपॉइंटमेंट का प्रिंट आप छोड़ो, वो हम ईमेल से खुद ही ले लेंगे, ईमेल जब हमारे पास होगी तो प्रिंट हम ले लेंगे, इसलिए आप हमें ईमेल आईडी दो, पासवर्ड दो, लेटर हम खुद ही निकाल लेंगे। हमें वो पीडीएफ में या जेपीजी में या पीएनजी की फाइल नहीं चाहिए कि आप हमें एक प्रिंट दे दो, स्क्रीनशॉट दे दो, ये प्रिंट लेके चले जाए। आप डिमांड करें ईमेल आईडी और पासवर्ड की और उसके बाद उसमें से जाकर खुद एम्बेसी की आई हुई ईमेल से ईमेल को चेक करके कि वाकई एम्बेसी की तरफ से आई है, पहले सेंट आइटम चेक करें कि क्या इन्होंने मेल की है, उसके बाद इनबॉक्स की जो ईमेल एम्बेसी की आई है उसको चेक करें, उसमें जो ईमेल एड्रेसेस है उनको वेरीफाई करें, उसके बाद उधर से आप खुद प्रिंट लें। जब आप ये प्रोसेस सारा करेंगे तो आपकी तसल्ली होगी और ये अपॉइंटमेंट भी ठीक होगी अगर आपको इस तरह की मिली तो, क्योंकि अगर इस तरह की होगी तो इस तरह की मिलेगी। तो ये है तरीकाकार। आपने जब भी किसी
एजेंट से जल्दी की अपॉइंटमेंट लेनी है। वैसे आप मशवरा ये होता है हमारा कि आप ईमेल पर खुद कोशिश करें, ईमेल करें, ट्राई करें, आपको अपॉइंटमेंट खुद ही मिल जाएगी। 2 माह 3 माह का टाइम लग जाता है वैसे, लेकिन अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर आपको जल्दी है या आपको 2-3 माह ट्राई करने के बाद भी नहीं मिल रही और आप किसी एजेंट के हाथों करवाने पर तैयार हैं, तो आप ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको ज़हन में रखें और आपने उसका जो वेरिफिकेशन है वो आपने प्रॉपर करनी है और अपॉइंटमेंट आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड समेत रिसीव करनी है। तो आपको उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आपको आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।